हो गया। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं अच्छे होंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने अवतल दर्पण में प्रतिबिंब और वस्तु की स्थिति के बारे में शॉर्टकट बताया था। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप उसको देखते हैं तो ज़्यादा लाभ मिलेगा आपको। यह उसी का विस्तृत रूप है। उसमें भी हम बताए थे कि इसमें हम आपको छोटा सा बता रहे हैं, हालांकि वह ज़्यादा समझ सकते हैं आप वहाँ से, और छोटा सा में ही वह बहुत अच्छा चीज़ है। आप वहाँ भी जाकर उसको देखें और उसका लाभ लें। आइए, यहाँ हम लोग देखने वाले हैं कि उसी का हम लोग व्याख्या कर रहे हैं। जैसे उसमें हम आपको बताए थे 7 स्थिति हम लोग उसमें पढ़े थे, इसमें भी हम लोग 7 स्थिति पढ़ेंगे। तो पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो, नहीं तो जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। देखिए, यह जो फोकस बिंदु है आपका, यहाँ फोकस है, यह जो आपका बिंदु है फोकस बिंदु है। तो जब वस्तु अनंत पर रहता है तो फोकस पर उसका प्रतिबिंब बनता है। उस वीडियो में बताया गया है कि जैसे जैसे आप वस्तु को आगे की तरफ करिएगा आपका प्रतिबिंब पीछे की तरफ आएगा। नहीं तो हम वस्तु को कहाँ रखे हैं? अनंत पर रखे हैं। अनंत पर रखे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना? तो 1 नंबर में हम लिखते हैं कि जब वस्तु को अनंत पर रखे हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब उसका कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा आपका फोकस बिंदु F पर प्रतिबिंब बनेगा उसका। दूसरी चीज क्या है? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? तो प्रतिबिंब आपका बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 3 नंबर में वास्तविक बन रहा है तो स्वाभाविक है। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। और क्या बनेगा? चौथा है वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। चलिए, अब हम आते हैं यहाँ पे, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो। नहीं तो जब वस्तु को हम लोग रखे हैं अनंत हम बताए थे कि वक्रता केंद्र से जो बाहर की दूरियां होती हैं वे सभी अनंत मानी जाती हैं। तो जब वस्तु को हम लोग रखे हैं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? तो हम आपको बता रहे हैं कि जैसे हम वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं, यहाँ भी अब देखिए अनंत पर हम रखे थे, अनंत से अब उतार कर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ला दिए। तो जब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच ला दिए तो मेरा प्रतिबिंब पीछे की तरफ घसकेगा। तो मेरा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र F, वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच बनेगा। चलिए, दूसरी चीज है कैसा बनेगा? तो यह बनेगा आपका वास्तविक। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। तीसरा चीज है कैसा बनेगा? वास्तविक तो बन गया मेरा। वास्तविक बनेगा तो स्वाभाविक है कि कैसा बन रहा है? उल्टा बन रहा है। अब जब उल्टा बन गया, अब देखना है कि उसका साइज कैसा होगा। तो वह साइज होगा वस्तु से छोटा। देखिए, वस्तु से छोटा यहाँ बना है, वस्तु से बहुत छोटा, और यहाँ बनेगा वस्तु से छोटा। नहीं, अब हम देखेंगे तीसरा। चलिए, यहाँ देखिए, यह आपका पहले हम लोग 2 समझ लिए हैं। यह आपका तीसरा नंबर है, यह आपका चौथा नंबर है। तो तीसरे नंबर में क्या है कि जब वस्तु को हम लोग रख रहे हैं वक्रता केंद्र C पर, क्योंकि हम लोग उसमें पहले पढ़ चुके थे कि 1 नंबर में हम लोग पढ़े थे कि वस्तु को अनंत पर रखे थे। दूसरे में हम कहाँ लाए थे? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच लाए थे। और तीसरा हो गया आपका वक्रता केंद्र पर। तो जब वस्तु को हम लोग वक्रता केंद्र C पर रखते हैं तो जब वस्तु मेरा वक्रता केंद्र C पर हो तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है? यह जो प्रतिबिंब बनेगा आपका, देखिए यहाँ यह जो प्रतिबिंब है A डैश B डैश, तो यह वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। कहाँ बन जाता है? वक्रता केंद्र पर ही बन जाता है। वक्रता केंद्र C पर इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र C पर ही बनेगा। दूसरी चीज क्या है? कैसा बनेगा? तो देखिए, चित्र में भी आपको दिख रहा होगा कि जितना बड़ा वस्तु है उतना मेरा प्रतिबिंब भी है। तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई इसमें बराबर होती है। तो इसमें क्या होगा? वस्तु के बराबर होता है प्रतिबिंब। वस्तु के बराबर प्रतिबिंब होता है। तीसरी चीज क्या है कि कैसा होगा? तो वास्तविक होगा।
और चौथा चीज क्या है, वस्तु के अपेक्षा कैसा होगा, तो उल्टा होगा। देखिए यहाँ से इससे बहुत बार प्रश्न पूछता है कि अवतल दर्पण में हम वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ रखें। तो इससे एक स्पेशल प्रश्न भी आता है आपका कि अवतल दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में वस्तु का बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम वस्तु को कहाँ रखें। तो याद रखिएगा, वस्तु को जब हम वक्रता केंद्र पर ही रखेंगे तभी उसका हम बराबर प्रतिबिंब प्राप्त कर सकते हैं अवतल दर्पण में। दूसरी चीज क्या है, चौथे नंबर में देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखे हैं, क्योंकि एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, वस्तु हम आगे की तरफ ले जा रहे हैं, तो C और F के बीच रखे हमने वस्तु को AB मेरा वस्तु है, इसको रखा वक्रता केंद्र C और F के बीच। तो देखिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच, क्योंकि यहाँ वक्रता केंद्र तो बन गया है, इसके बाद अनंत ही होगा, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बन गया। कैसा बना, तो देखिए इस चित्र में भी दिख रहा है कि वस्तु इतना छोटा है और इतना बड़ा उसका प्रतिबिंब बन रहा है। कहाँ बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ वक्रता केंद्र C और कहाँ, अनंत के बीच, वक्रता केंद्र C और अनंत के बीच बन रहा है। दूसरी चीज क्या है, कैसा बन रहा है, तो वास्तविक बन रहा है। तीसरी चीज क्या है कि इसका आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा आकार है। उसके बाद क्या है, तो यह वस्तु के अपेक्षा उल्टा है, अपेक्षा क्या है, यह उल्टा है। यहाँ देखिए, तो यह मेरा चौथा हुआ कि जब वस्तु को हम कहाँ रखे हैं, जब वस्तु को वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच रखे हैं। नहीं, इसके बाद हम 5वें नंबर में देखते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर जो है, तीसरा नंबर चौथा नंबर पहले वाले वीडियो में देख लिए थे, अब मेरा है यह 5वां नंबर। जब वस्तु को हम लोग फोकस पे ला रहे हैं, उसके पहले हम लोग वस्तु को वक्रता केंद्र और F के बीच रख चुके थे। देखिए तो यह आपका छठा नंबर है। तो जब वस्तु को हम लोग कहाँ रखे हैं, वस्तु को रखे हैं फोकस बिंदु F पर। तो वस्तु को जब हम फोकस F पर रख रहे हैं, इसके पहले वाले में हम लोग देखे कि जब वस्तु को रख रहे थे वक्रता केंद्र और F के बीच जब रखे थे, तो मेरा प्रतिबिंब बन रहा था वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। लेकिन अब क्या हो गया कि जब हम वस्तु को एक स्टेप आगे ले गए हैं, फोकस पर ले गए हैं, तो देखिए इसमें आप देख रहे होंगे कि यह कहीं काट नहीं रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दूर तक जाएगा तो आगे जाकर यह एक दूसरे को क्या करेगा, काटेगा नहीं, तो इसलिए हम इसको अनंत मान लेते हैं। नहीं, तो जब हम वस्तु को रखते हैं फोकस पर, जब हम वस्तु को फोकस F पर रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है आपका अनंत पर। प्रतिबिंब कहाँ बन गया, अनंत पर बन गया। दूसरी चीज है, इसके पहले वाले में हम लोग देखें कि कैसा बन रहा था, तो बड़ा बन रहा था। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बहुत बड़ा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बन गया। दूसरा कैसा बनेगा, तो उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। देखिए कब, जब हम वस्तु को रखेंगे फोकस पर, तो मेरा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। तो इधर की दूरी तो खत्म हो गई, जो लास्ट पॉइंट था मेरा अनंत वो तो खत्म हो गया, लेकिन इधर की दूरी मेरा अभी बचा हुआ है। तो फिर हम क्या करते हैं, जो फोकस पर तो देख लिए, यहाँ फोकस और ध्रुव के बीच ला रहे हैं वस्तु को, तो यहाँ देखिए जब वस्तु फोकस F और ध्रुव P के बीच हो, तब देखिए कहाँ स्थिति है इसकी, और प्रतिबिंब की स्थिति कैसी है। जब जैसे ही हम वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच रखें, यह जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसके पहले वीडियो में भी हम बताए थे कि यह जो है इसमें दो जो स्थिति है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक वक्रता केंद्र वाली, जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तब की स्थिति, और दूसरी जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं तब की स्थिति। ये दोनों काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। देखिए यहाँ जब हम वस्तु को फोकस F और ध्रुव P के बीच रखे, तो इधर का मेरा दूरी तो समाप्त है। इस रेखा को भी आप देखिएगा तो लग रहा है कि नहीं, ये आगे जाकर कटने उठने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो फैलते जा रहा है।
नहीं। तब हम इस परिस्थिति में क्या किए, इस रेखा को हम पीछे की तरफ क्या किए हैं, इधर आगे की तरफ बढ़ा दिए। तो जैसे ही हम इसको आगे की तरफ बढ़ाएं, यह दोनों रेखा क्या किया, ऐसा महसूस हो रहा है हमें कि यह दोनों रेखा इस बिंदु से आ रही है, मीन्स आगे बढ़ाए तो यह दोनों एक दूसरे को एक बिंदु पर जाके कट कर दिए। नहीं, हालांकि यह वास्तविक कट नहीं है, यह हम कल्पना कर रहे हैं। जैसे प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, एक वीडियो हम स्पेशल आपके लिए प्रतिबिंब का बनाएंगे, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं इसके लिए भी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, तो जैसे हम इस रे को पीछे बढ़ाएं तो यह कट किया और यह मेरा प्रतिबिंब प्राप्त हो गया। तो देखिए यहाँ क्या था, वस्तु भी सीधा है, इसका प्रतिबिंब भी सीधा है। लेकिन इसमें हम लोग देखे थे, इसके पहले वाले वीडियो में भी हम लोग देखे थे कि वस्तु तो था ऊपर लेकिन प्रतिबिंब नीचे बनता था, उल्टा बन रहा था। लेकिन यहाँ क्या बन रहा है, सीधा बन रहा है। नहीं, कहाँ बन रहा है, तो दर्पण के पीछे बन रहा है। तो देखिए कैसा, एक नंबर हम लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो सबसे पहले हो गया दर्पण के पीछे बन रहा है। कैसे वहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। दूसरा चीज है कैसा है यह प्रतिबिंब, तो यह प्रतिबिंब आपका है काल्पनिक। कैसा है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। काल्पनिक को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, आभासी प्रतिबिंब है आपका यह। तीसरी जो चीज है, अब देखिए ये तो दिख रहा है कि सीधा बन रहा है, तो कैसा बन रहा है यह, जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनती है तो वह सीधा ही बनती है। और चौथा चीज क्या है, कैसा बन रहा है, तो चित्र में भी आप देख सकते हैं वस्तु मेरे इतना छोटा है और प्रतिबिंब इसका बड़ा बन रहा है, तो यह बनेगा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। और यहाँ देखिए, यहाँ से 1-2 नंबर का प्रश्न आता है जो कि अवतल दर्पण का प्रयोग हम लोग दाढ़ी बनाने में क्यों करते हैं। यही रीजन है कि जब हम दर्पण के करीब ले जाकर, कभी आप जाइएगा सैलून में तो देखिएगा कि जो नाई होते हैं, जो हजामत बनाने वाले होते हैं, वो कुर्सी को दर्पण के काफ़ी करीब रखे होते हैं। तो जैसे ही उस पर नाई आपको बैठाते हैं तो आप देखते होंगे आपका चेहरा थोड़ा सा आपके रियल फेस से बड़ा बनता है। तो वह हुआ क्यों, क्योंकि आपको फोकस और ध्रुव के बीच बैठाया गया। आप यहाँ हैं तो आपका प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बन रहा है, और दर्पण के पीछे कैसा बन रहा है, काल्पनिक या आभासी बन रहा है, सीधा बन रहा है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। तो आपका जो चेहरा होगा उसमें बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, और जो हजामत बनाने वाले नाई होंगे तो वे आपके चेहरा पे जो बाल होंगे, वे बाल उनको बड़े बड़े दिख रहे होंगे। ऐसे तो डायरेक्ट दिख रहा है, जो नाई है वे डायरेक्ट दिख